मीन राशि वालों, मित्रों, आने वाला समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे शनि की साढ़े साती से। हर कोई परेशान होता है, आप भी परेशान चल रहे थे, बहुत परेशान चल रहे थे। लेकिन अब आपके जो ऊपर से यानी आपके सर पे से दिमाग से जो परेशानी आपकी चल रही थी वो समाप्त होने वाली है मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान साबित होगा शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण। जी हाँ मित्रों, दूसरा चरण जो होगा वो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार होगा। आप तो बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। आपके परेशानी का कारण शनि की साढ़े साती रही, और शनि की साढ़े साती तो आपको समझ लें कि तोड़ कर रखा है, बहुत तोड़ कर रखा है अभी भी। जी हाँ मित्रों, अभी भी आप उन्हीं परेशानियों के कारण इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि आप समझ लें कि आप एक रोग के शिकार हो चुके हैं, एक मैनिया के शिकार हो चुके हैं, रोग के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि ये शनि की साढ़े साती आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसा घर कर लिया है 2.5 वर्षों में, खास करके 2024 का जो प्रभाव आपके ऊपर शनि का रहा है, ऐसा घर कर गया है कि आपके जीवन में ज़बरदस्त टेंशन देकर रखा है, आपको तनाव देकर रखा है, आपको एकदम से बौखला कर रखा है, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है मित्रों। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब समय एक समान नहीं होता है। किसी को भी एक समान समय मौका नहीं देता है। किसी के साथ भी हमेशा बुरा नहीं रहा है, उसका भी जीवन बेहतर होते हैं जो बुरे समय से गुजर रहा होता है। लेकिन बुरा समय सिखा देता है बहुत कुछ इंसान को। अभी आपने जो समस्याओं का सामना किया है शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण का, वो द्वादश भाव का असर था। जो द्वादश भाव में शनि बैठकर आपके नवम, द्वितीय और साथ ही साथ छठे भाव को प्रभावित करके आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करके रखा था। लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए जो दूसरा चरण शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो शुरू होने वाला है वो अब आपके लिए वरदान साबित होगा। अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय की शुरुआत करेगा। लेकिन मित्रों, फिर भी आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान इस वीडियो में हम जो बताएंगे रखना चाहिए, जिससे कि आप समस्याओं से बाहर निकल सकें। क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ नेक दिल के होते हैं। आपके साथ इसी कारण से लोग जुड़ जाते हैं, मित्रता करते हैं और आपको यूज़ भी करते हैं। आप माने या ना माने, लोग आपको यूज़ बहुत करते हैं। लेकिन आपके पास बुद्धि बहुत होता है, आप बहुत समझदार होते हैं, लोगों को समझ जाते हैं। लेकिन इमोशनल होने के कारण, इमोशन में बहने के कारण, अच्छे नेचर, दिल के सॉफ्ट नेचर होने के कारण ही आप दूसरों को उनके काम आ जाते हैं, और लोग आपको यूज़ करके समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिए, बहुत बड़ा समझदारी का काम कर लिए, मतलब आपको बेवकूफ़ बना दिए, बहुत बड़े काम कर लिए। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मीन राशि के लोग दिल के सॉफ्ट होते हैं और दूसरों को भला करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं। इसी कारण से आपने उन्हें यूज़ किया। इसलिए आपको बता दें कि आप थोड़े से कड़क रहें, मतलब अपने काम पर फोकस रखें, तो बहुत आगे आप जाते हैं। अभी देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं शनि की साढ़े साती के कारण। आपके अंदर ऐसा भय बैठा है, ऐसा भय बन चुका है अभी, जिससे बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं। एक टेंशन, एक तनाव आपको खाए जा रहा है, परेशान करके रखा है। इसलिए आपको ज़्यादा अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका समय बदलेगा, सबका समय बदलता है, आपका समय बदलेगा। और शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण होगा, वो आपके लिए अभिशाप नहीं, वरदान साबित होगा। आपके लिए नेगेटिव नहीं, हाँ नेगेटिव कुछ देगा, लेकिन पॉजिटिव भी आपके लिए वरदान मतलब पॉजिटिव भी प्रभाव देगा। जो आपकी पुरानी परेशानियों का सामना जो अब तक आपने किया है, उससे तो सबसे ज़्यादा मुक्त आपको करेगा, जिससे आप बहुत राहत के सांस लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शनि बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। शनि का पावर ऐसा है कि ये बड़े बड़े को भी हिला कर रख देते हैं, चाहे कितना भी तीसमार खां क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, शनि का प्रभाव से कोई नहीं बचा है।
इसलिए शनि के 7.5 में इंसान अपनी तरफ से गलती करता है, उन्हीं गलतियों का सज़ा उन्हें मिलता है। अब इसलिए शनि की 7.5 हो तो थोड़े से सब्र भी आपको रखना चाहिए। शनि का कहाँ दृष्टि पड़ रहा है, शनि किस तरह का नुकसान शनि की 7.5 के किस चरण में करेंगे, ये यदि आप ध्यान रखें तो उस चरण का प्रभाव जो होगा वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जी हाँ मित्रों, ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा आपके ऊपर, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है, उस नेगेटिव प्रभाव को रोका नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इसके लिए उपाय वगैरह हैं, बहुत कुछ उपाय हैं, लेकिन पहले तो जान लीजिए ये शनि की 7.5 का प्रभाव के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहे, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दें और एक लाइन का प्रश्न, क्योंकि प्रश्न आपका होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ना करें। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा और कभी भी आप प्रश्न पूछेंगे, वैसे तो बहुत मेल आ रहा है, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब मेल के माध्यम से ही आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आपके टेंशन दूर होने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है मित्रों, क्योंकि आप इतना ज़्यादा भय से जकड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा जकड़ चुके हैं। वर्ष 2024 इतना ज़्यादा आपको परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा कि आपको एकदम से समझ लें कि आपको जिससे भय नहीं होनी चाहिए उससे भय लगता है। इतना टेंशन आपने झेला है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी जो होगा वो धन को लेकर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, धन को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगा, जिसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो आपके इनकम जो है वो ठीक हो जाएगा। अब जो है वो आपको धन से संबंधित जो परेशानी आपकी चल रही थी, जिसमें आपको निरंतर लाभ नहीं मिल रहा था, जिसमें आप परेशान चल रहे थे, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब आपको लाभ मिलेगा। अब आपको आपके धन से संबंधित जो नुकसान आपने झेला है वो अब राहत मिलने की स्थिति अब बनने जा रही है। अब आपको आपके धन में जो इजाफा करने की आपकी कोशिश होगी, धन को बढ़ाने की कोशिश होगी, उसमें आपको लाभ होगा। अब आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है प्रथम चरण में वो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर होता है। ऐसा इसलिए कि शनि रहते हैं द्वादश भाव में, यानी ऐसे भाव में जहां आपके फिजूल खर्च करा देते हैं। आप कितना भी रोकेंगे, आप देखिए, आप याद कीजिए, चाह कर भी आपके फिजूल खर्च नहीं रुकेंगे, चाहे स्वास्थ्य में जाए पैसा, चाहे कहीं पैसे इन्वेस्ट करके आपको नुकसान हो जाए, चाहे आप घर में ही किसी को पैसे दें, पैसे खो जाए, धन खो जाए, पैसे खो जाए, धन खो जाए, चोरी हो जाए, या क्या मतलब बहुत कुछ नुकसान कारण से नुकसान होता है। घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो, कोर्ट कचहरी में पैसे फालतू के बर्बाद होते चले जाते हैं। साथ ही साथ कोई सामग्री खरीदे वो खराब होता रहता है, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बार बार खराब होता रहता है, बार बार बनवाना पड़ता है। कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है जब शनि की 7.5 के प्रथम चरण में जब शनि रहते हैं, द्वादश भाव में रहते हैं, तो ये खर्चीला भाव होता है। द्वादश भाव जिसमें खर्च बेकार के होते रहते हैं। अभी आपके खर्च बहुत बेकार के हुए, जिस कारण से आपने जो समस्या का सामना किया वो समस्या अब नहीं चाहते हैं कि ऐसी समस्या आपके जीवन में आए। तो आगे बात करें मित्रों, तो अब आप समझ लीजिए कि ये तो धन को लेकर जो समस्या आपकी चल रही थी वो तो समाप्त हो जाएगा। अब तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो शनि आपके द्वादश भाव में बैठे थे, फिजूल खर्च करा रहे थे, अब आपकी फिजूल खर्च भी 29 मार्च से समाप्त हो जाएगा। अब कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो भी बताएंगे। अब आपके राशि में शनि आ जाएंगे। आपके राशि में शनि का आना ये कुछ मामलों में आपके लिए राहत वाली बात है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि धन को लेकर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अब आप जो बिजनेस के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में, वो बिजनेस में आपको खूब लाभ मिलेगा। अब केवल शनि जो आपको रोक रहे थे वो रोकना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि शनि आपको अमीर बना देंगे, शनि जो है वो आपको अमीर नहीं बना रहे हैं। शनि का कोई प्रभाव आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये है
कि अब आपकी जो रुकावट था, जो एक रोक बना हुआ था कार्य में सफलता की, धन को लेकर, इनकम को लेकर, जॉब को लेकर, वो अब समाप्त होगा। अब ऐसे में अब आप आगे बढ़ेंगे, नौकरी के लिए बढ़िए या बिजनेस के लिए बढ़िए या अपने प्रोफेशन में सफलता के लिए बढ़िए। जहाँ भी जिस तरह से आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। अच्छी स्थिति रहेगी जिसमें आप परेशानी महसूस नहीं करेंगे। काम में सफलता आपको खूब प्राप्त होगा। आपके किए गए प्रयास से सफलता आपको मिलेगा। अब आप परेशान नहीं होंगे। धन प्राप्ति का अच्छा समय शुरू होने जा रहा है 29 मार्च से। आगे बात करें तो जैसा कि पारिवारिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आपने किया है। घर के कोई सदस्य जो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, घर के कोई परिवार के कोई सदस्य, बड़े बुजुर्ग जो भी आपसे नाराज़ हैं, परेशान हैं, आपसे गुस्सा में हैं, उनके गुस्सा अब दूर होंगे। वो अब इस समय एक अच्छे स्थिति में आएंगे। उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। आपके घर में भी एक बेहतर वातावरण आपके माध्यम से यदि आपने चाहा तो हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि शनि का प्रभाव रहेगा। आप अपने तरफ से प्रयास करेंगे तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव अब शनि के नज़र से दूर होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, अब आपके वाणी भी एक बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे शनि की तृतीय दृष्टि वाणी भाव पर भी था, तो इसमें भी आपको राहत मिलेगा। आगे बात करें तो अब जो है वो नेगेटिव प्रभाव कहाँ पड़ेगा। पहला जो दृष्टि रहेगा वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आपके तृतीय भाव में। अब आपके साथ क्या होगा कि आप गुस्सा करेंगे, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, जो भी काम करेंगे उसमें आप कह देंगे, खुले चैलेंज भी दे सकते हैं। उस कार्य में आप सफल हो ना हो, लेकिन आपके अंदर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो न चाहते हुए भी, मतलब आपको किसी ने चैलेंज दिया तो वो पूरा भी आप कर देंगे। शनि का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप बड़े बड़े बेकार के चैलेंज लेकर परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी आपको, यानी रिस्की कार्य आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। साथ साथ शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में जो आपके जो नौकर चाकर होते हैं, घर में जो लोग रहते हैं काम करने वाले, उन पर गुस्सा जाहिर करेंगे, फिर बड़े मुसीबत में फंसेंगे। तो इससे आपको बचना है। अब तो ये शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके धन को लेकर तो बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। धन तो आएगा अब आपके पास, लेकिन धन आएगा तो होता क्या है कि धन आता है तो इंसान के पास एक गुरूर आ जाता है, एक घमंड आ जाता है। इससे आपको बचना होगा। ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय क्या होगा कि आपका छठा भाव भी जो प्रभावित था, जो रोग, बीमारी, परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर जो चल रहा था, अभी भी आप पुराने किसी बीमारी के चंगुल में फंसकर परेशान चल रहे होंगे। अब उससे तो आपको राहत मिल जाना चाहिए। अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए धीरे धीरे। अब जो है वो सब ठीक होने लगेगा। तो निश्चित रूप से जो निराशा आपके अंदर बना हुआ है वो अब ठीक होगा, अब अच्छा होगा। आगे बात करें मित्रों तो इस समय आप जो पहले कर्ज लेने के लिए सोचते थे, अब कर्ज ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नहीं लेना है। कोशिश यही करना है कि जब तक शनि की 7.5 हो, कर्ज ना लें, बड़े स्तर का ज़्यादा अमाउंट ना लें, छोटे मोटे ले सकते हैं। आगे बात करें तो इस समय शनि की जो दृष्टि रहेगी वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। अब यहाँ नेगेटिव बातें ये हैं कि आपके रिश्ते जीवन साथी से आपके कारण खुद से खराब आप कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य भाव माना जाता है। जहाँ शनि की दृष्टि रहेगी तो इससे दाम्पत्य जीवन प्रभावित ना हो जाए, इसकी कोशिश करना है। कहीं झगड़े ना हो जाए, इसकी कोशिश करना होगा आपको। रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें, शनि का उपाय करते रहें। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिश्ते खराब ना हो जाएं, इसकी भी कोशिश आपको करना चाहिए, जिससे कि सब अच्छा रहे। आगे बात करें मित्रों तो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके छठे भाव से मुक्ति मिलने से स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेगा, फिटनेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अचानक से जो कभी कोई काम ऐसा बनेगा जिसमें आप बहुत खुश भी होंगे, कोई नुकसान ऐसा होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिल के मरीज हो सकते हैं। जैसे कि कोई अचानक से बहुत बड़ा काम आपका बन जाए, जैसे नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, और अचानक से खुशखबरी मिल जाए, या कोई ऐसा रिश्ता जो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, कोई आपको बदनाम कर दे, आपके रिश्तों में खटास लाने की कोशिश करे,
तो ये सब आपके दिल पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को जीने से ही लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सही तरीके से रहेंगे। वैसे तो मीन राशि के लोग बहुत ही बेहतर जीवन जीने वाले होते हैं और आगे बढ़ने वाले होते हैं, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा। आगे बात करें तो आपका जो किस्मत के भाव पर जो शनि की दृष्टि थी वो अब समाप्त हो जाएगी। अब आपका किस्मत साथ देगा। पहले तो जो आपका काम बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा था। पहले तो जो काम में आपको सफलता मिलना चाहिए तो बहुत आसान काम था, वो भी आप नहीं कर पा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं ऐसे उलझन में आप फंसे हुए थे कि आपके अंदर क्षमता होते हुए भी आप वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे जो आपको आसानी से सफलता मिल सकता था। अब ऐसे में तो हर कोई परेशान होगा, क्योंकि क्षमता, इंसान के पास भरपूर क्षमता हो और वो अपने कार्य में सफल नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से वो परेशान होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, तड़पेगा। तो ये स्थिति आपके साथ चल रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर जो क्षमता होगा, जितना भी क्षमता हो, उस क्षमता के अनुकूल आपको सफलता भी प्राप्त होगा। इसमें कोई रुकावट जो पहले से हो रहा था वो रुकावट अब नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। अब आपको कहाँ थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, थोड़ी सी बात जोड़कर बताते हैं। पहले तो शनि 14 मई तक दशम भाव को देखेंगे, 29 मार्च से 14 मई तक। तो नौकरी कर रहे लोगों को थोड़े से सतर्क रहना ज़रूरी होगा, क्योंकि दशम भाव नौकरी कैरियर भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। चाहे नौकरी जा सकती है, चाहे नौकरी में कोई न कोई बदनामी मोल लेनी पड़ सकती है, कार्य बोझ हो सकता है, टेंशन तनाव हो सकता है। तो ऐसे समय में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी न किसी देवी देवता की आराधना पूजा पाठ करते रहें, जैसे हनुमान जी, शिव जी या शनि का आराधना करते रहें। अभी भी करना शुरू कर दें, अभी से भी करना शुरू कर दें, सब ठीक रहेगा। और साथ ही साथ अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि की जो दृष्टि रहने वाली है अब तृतीय दृष्टि सीधे तृतीय भाव पर ही रहेगी। आपकी आक्रोश, आपकी क्रोध आपको परेशानी में डाल सकता है। जॉब में आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हम आपको अच्छा सलाह देते हैं, हम आपको परेशान नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अच्छी सलाह ही आपको यदि लगे कि बहुत हम गलत बोल रहे हैं तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि हम आपको सही सलाह दे रहे हैं। तृतीय दृष्टि जब प्रभावित होता है तो इंसान बहुत क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, बहुत ज़्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, वो क्षमता कम हो जाते हैं और बड़े बड़े चैलेंज ले लेता है, कुछ ऐसा बोल देता है, कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसमें वो यदि शांत मन से रहे तो वो काम ना करे। तो इसका ध्यान रखिएगा तो सब ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय 14 मई के बाद 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी आपके दशम भाव को देखेंगे। तो इसमें आपको बहुत राहत मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आप राहत की सांस लेंगे। तो इस समय इस बात का ध्यान रखिएगा तो सब ठीक रहेगा। बाकी सब आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। और एक बात और, अब जो है वो समय आपका बदलेगा। मुख्य रूप से ये वरदान साबित होगा, अभिशाप नहीं है। शनि की 7.5, इसको अभिशाप न माने, क्योंकि शनि की 7.5 में इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शनि आपके लिए राजसी योग बना देते हैं। यदि शनि का निरंतर पूजा किया जाए, शनि का निरंतर उपाय किया जाए, तो ये शनि मीन राशि वालों के लिए लाभ के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ये खर्च कम करके ऐसा आपको आगे बढ़ा देते हैं कि यह वरदान आपके लिए साबित होता है। तो इसका उपाय करते रहें, जीवन आपके बहुत अच्छा हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।